पश्चिम बंगाल और उसी पश्चिम बंगाल के 335 घुसपैठिए, 11 होल्डिंग सेंटर, 2860 से ज्यादा संदिग्ध लोगों का सत्यापन और हकीमपुर बॉर्डर पर लगातार बढ़ती हुई गति। पश्चिम बंगाल की सीमा पर कुछ ऐसा हो रहा है जो आने वाले वर्षों में पूरे पूर्वी भारत की तस्वीर बदल सकता है। आखिर कितने वर्षों में हिंदू आबादी घटती जा रही है, यह सबसे बड़ा सवाल इसीलिए भी बड़ा है क्योंकि पिछले 60 वर्षों के आंकड़े एक अलग तस्वीर बयां करते हैं। क्या है वो आंकड़े? 1991 में पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी लगभग 78% थी, जो 2011 तक घटकर करीब 70.5% रह गई। वहीं मुस्लिम आबादी लगभग 20% से बढ़कर 27% तक पहुंच गई है। उत्तर 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे सीमावर्ती जिलों का नाम अक्सर इस बहस में लिया जाता है। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य भर में 11 होल्डिंग सेंटर बनाए हैं, जहां लगभग 335 लोगों को रखा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत ने 2860 से ज्यादा संदिग्ध लोगों की नागरिकता सत्यापन के लिए बांग्लादेश से संपर्क किया है। वहीं हकीमपुर बॉर्डर पर लोगों की आवाजाही को लेकर लगातार खबरें सामने आ रही हैं। प्रतिदिन 2000 से 8000 लोग। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर सीमा पर यह सब हो रहा है तो इसका असर झारखंड पर कितना पड़ सकता है। झारखंड का नाम इसीलिए क्योंकि जब भी रोहिंग्या बांग्लादेशी का जिक्र होता है, पश्चिम बंगाल का जिक्र होता है, तो झारखंड का नाम अपने आप उसमें शामिल हो जाता है। आखिर क्यों झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा बार बार उठ रहा है और क्या वास्तव में जनसंख्या बदलाव की आशंका उतनी ही गंभीर है जितनी केंद्र सरकार के द्वारा बताई जा रही है? वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4000 किलोमीटर लंबी सीमा है। यह बात हमने अपने वीडियो में बताया भी था। यह दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं में से एक है। इतनी लंबी सीमा होने के कारण अवैध आवाजाही, तस्करी और मानव तस्करी जैसे चुनौतियां जो है वो हमेशा से इन इलाकों में मौजूद रहते हैं। वर्षों से विभिन्न सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां इस सीमा को पूरी तरीके से सुरक्षित बनाने की कोशिश करती रही, लेकिन समय समय पर ऐसे मामले सामने आते रहे जिन्होंने इस चुनौती को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया। पिछले कुछ दिनों में पश्चिम बंगाल सरकार ने अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों, जिसको आमतौर पर रोहिंग्या बांग्लादेशी या बांग्लादेशी मुसलमान कहा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई तेज की है। इस कार्रवाई के तहत राज्य के विभिन्न हिस्सों में होल्डिंग सेंटर बनाए हैं। शुरुआत में इन केंद्रों में कुछ लोगों को रखा गया था, 9 लोग, 12 लोग, लेकिन बाद में संख्या बढ़ती गई। आज स्थिति यह है कि 11 होल्डिंग सेंटर में हजारों लोगों को रखा जा रहा है। प्रतिदिन आंकड़ा बढ़ रहा है और उनकी नागरिकता की जांच की जा रही है। सरकार का यह कहना है और तर्क है कि यह पूरी प्रक्रिया कानूनी तरीके से की जा रही है और जिन लोगों की नागरिकता संदिग्ध है उनकी पहचान भी की जा रही है। इसी दौरान हकीमपुर बॉर्डर चर्चा में। हकीमपुर बॉर्डर का नाम अचानक सुर्खियों में नहीं आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हाल के दिनों में बड़ी संख्या में लोग भारत से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर रहे हैं। बीबीसी ने बाकायदा रिपोर्ट भी पब्लिश किया था। सीमा पर भीड़ जमा होने की खबरें आई। कुछ लोगों को बीएसएफ की निगरानी में रखा गया क्योंकि बांग्लादेश की ओर से तुरंत प्रवेश की अनुमति नहीं मिल रही थी। इन घटनाओं ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर सीमा पर वास्तव में क्या हो रहा है। हाल ही में ऐसी जानकारी भी सामने आई है कि भारत ने 2860 से अधिक संदिग्ध लोगों की नागरिकता सत्यापन के लिए बांग्लादेश से संपर्क किया है। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों के बीच इस मुद्दे पर आधिकारिक स्तर पर बातचीत चल रही है। बांग्लादेश ने भी सीमा पर अतिरिक्त निगरानी और जो गश्त है वो बढ़ाने की मांग की है। यानी यह मुद्दा अब सिर्फ भारत का आंतरिक मामला नहीं रहा, बल्कि दोनों देशों के बीच समन्वय का विषय बन चुका है। लेकिन घुसपैठ की चर्चा के साथ एक और शब्द बार बार सुनाई देता है, डेमोग्राफी, यानी जनसंख्या की संरचना। पश्चिम बंगाल को लेकर अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि पिछले कई दशकों में वहां भी जनसंख्या संरचना में बदलाव आया है। 1951 की जनगणना के अनुसार राज्य में हिंदुओं की हिस्सेदारी लगभग 78% थी,
जबकि मुस्लिम आबादी लगभग 20% थी। 2011 तक हिंदुओं की हिस्सेदारी घटकर 70.5% और मुस्लिम आबादी बढ़कर लगभग 27% हो गई। अगर वास्तविक संख्या देखें तो 1951 में पश्चिम बंगाल में लगभग 2 करोड़ 7 लाख हिंदू और करीब 51 लाख मुस्लिम थे। वहीं 2011 तक हिंदुओं की संख्या बढ़कर लगभग 6 करोड़ 43 लाख और मुस्लिम आबादी लगभग 2 करोड़ 86 लाख तक पहुंच गई थी। यानी दोनों समुदायों की संख्या बढ़ी, लेकिन प्रतिशत में यानी कि जो परसेंटेज था उसमें बहुत बड़ा फर्क देखने को मिला और यही से एक नया बहस जन्म ले लेता है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। विशेषज्ञों का यह कहना है कि किसी भी जनसंख्या परिवर्तन को लेकर घुसपैठ से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आप इसे घुसपैठिया वाला मामला नहीं दे सकते। जनसंख्या वृद्धि पर जन्म दर, मृत्यु दर, शिक्षा, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाएं और आंतरिक प्रवास जैसे कई कारणों का प्रभाव पड़ता है। जाहिर सी बात है। इसीलिए केवल प्रतिशत के आधार पर निष्कर्ष निकालना हमेशा सही नहीं माना जाता। लेकिन इसके बावजूद सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या परिवर्तन की रफ्तार को लेकर सवाल लगातार उठ रहा है और नॉर्थ 24 परगना, मालदा, मुर्शिदाबाद और नदिया जैसे जिलों का नाम जो है वो अक्सर इस चर्चा के केंद्र में रहता है। अब बात झारखंड की। आखिर पश्चिम बंगाल की सीमा का झारखंड से क्या संबंध है? दरअसल झारखंड का संथाल परगना क्षेत्र लंबे समय से इस बहस का केंद्र रहा है। चाहे हम बात करें साहिबगंज की, पाकुड़ की, दुमका की, जामताड़ा की या फिर गोड्डा की, ये जिले अक्सर घुसपैठ और जनसंख्या की बदलाव में चर्चा का विषय रहे हैं। कई नेताओं और संगठनों ने यह दावा किया है कि इन क्षेत्रों में बाहरी लोगों की संख्या बढ़ी है, जिससे स्थानीय सामाजिक और आर्थिक संतुलन प्रभावित हुआ है। खासकर हम आपको बता दें, विशेष रूप से चुनावों के दौरान यह मुद्दा और भी ज्यादा अधिक प्रमुख हो जाता है। कुछ राजनीतिक दल इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बताते हैं, जबकि कुछ इसे स्थानीय पहचान और संसाधनों से जोड़कर देखते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकारों और कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के दावों को साबित करने के लिए ठोस और प्रामाणिक आंकड़ों की जरूरत होती है। झारखंड में इस मुद्दे की संवेदनशीलता इसीलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहां आदिवासी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रहता है। हम आपको बता दें, संथाल परगना क्षेत्र की सामाजिक संरचना ऐतिहासिक रूप से अलग रही है। ऐसे में जब भी जनसंख्या परिवर्तन या फिर बाहरी लोगों के आने की चर्चा होती है तो यह विषय सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि स्थानीय पहचान, भूमि अधिकार और सामाजिक संतुलन में भी जुड़ जाता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आज स्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में चल रही कार्रवाई होल्डिंग सेंटर, नागरिकता सत्यापन और सीमा पर बड़ी जो निगरानी है, ये इस पूरे मुद्दे को फिर से राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना रही है। लेकिन इसके साथ ही ये भी सच है कि कई दावे ऐसे हैं जिनकी स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। उदाहरण के लिए 5,000 या 10,000 लोगों के सीमा पार करने जैसे दावे विभिन्न मंचों पर सुनने को मिलते हैं, लेकिन इसके समर्थन में स्पष्ट सरकारी आंकड़े सार्वजनिक रूप से अभी तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। यही कारण है कि इस पूरे विषय को समझने में थोड़ा सा हमें समय लग सकता है, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ राजनीति का नहीं है। यह सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, जनसंख्या संरचना, स्थानीय संसाधनों और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ आज के समय में एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अब आने वाले समय में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया कहां तक पहुंचती है। एक आंकड़ा हमने आपको दिया कि जिस तरीके से 1951 में जो सेंसस हुआ था, 11 में किस तरीके से हिंदू आबादी घटी है, तो क्या अब जो सेंसस चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ा रोल घुसपैठियों का होने वाला है। ये आंकड़े आने वाले समय में और भी क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल से शुरू हुई ये बहस अब झारखंड तक भी पहुंच चुकी है। सीमा पर हो रही गतिविधियां, होल्डिंग सेंटरों में रखे गए लोग, नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया और सबसे जरूरी चीज जनसंख्या बदलाव को लेकर उठ रहे सवाल आने वाले वर्षों में भी चर्चा के केंद्र में बने रहने वाले हैं। और जब तक इन सवालों के स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब हमें नहीं मिलते, तब तक घुसपैठ और डेमोग्राफी की ये बहस लगातार जारी रहने वाली है। खैर, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये जानकारी और रिपोर्ट पसंद आई होगी। आने वाले समय में इस विषय को लेकर के और क्या अपडेट्स आएंगे, ये अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को हम जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।